आज हम लोग ट्रांसफर राउंड अप किया जाए भाई। हर टीम से रिलेटेड जो भी अपडेट्स आए हैं एक्सटेंशन के, ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स के या फिर नए प्लेयर्स के, सबके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। हर टीम के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले हम लोग मोहन बगान के बारे में बात किए। देखिए मोहन बगान कई टैलेंटेड यंग प्लेयर्स को साइन किए भाई अपने रिजर्व टीम के लिए, क्योंकि रिजर्व टीम से उनके 6 से 7 प्लेयर उनके जा रहे हैं भाई। 6 से 7 प्लेयर, उसमें टाइसन, एंगसन, फरदीन, वियान, उसके अलावा देखा है तो शिवाजीत, जो कि सुनने में आ रहा था कि गोकुलम केरला ज्वाइन कर सकते हैं, राजबाज फोर, ये सभी जो प्लेयर्स हैं वो देखा है तो रिलीज होने वाले, उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है, वो आपके मोहन बगान छोड़ के जा रहे हैं अब नेक्स्ट स्टेप के लिए। इसीलिए मोहन बगान कई यंग टैलेंटेड प्लेयर्स को साइन की है। इसके अलावा अभिषेक के बारे में तो आपको पहले ही पता होगा। उसके अलावा भाई रॉबिनो की साइनिंग तो लगभग डन लग रही है, लेकिन एक रूमर बार बार आ रहा है कि एक नंबर 8 भी साइन कर सकती है। लेकिन बात ये है कि अभी तो आईएसएल का ठिकाना नहीं है, तो क्या मोहन बगान एक और फॉरेन साइनिंग करेगी? मुझे नहीं लगता है अभी भाई। लेकिन रूमर आ रहा है तो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद से मैं आपको ये बता दूं कि देखिए डूरंड कप में मुझे लग रहा है कि मोहन बगान एक मिक्स टीम में उतारेगी। फॉरेन प्लेयर्स शायद ही आपको डूरंड कप में खेलते हुए दिखे। वो डायमंड हार्बर एफसी के साथ और मोहम्मदान एफसी के साथ ग्रुप में है आपकी मोहन बगान, और उस ग्रुप में रिजर्व टीम के साथ जाना मुश्किल पड़ सकता है। शायद डायमंड हार्बर एफसी जीत जाए, क्योंकि वहां पे ब्राइट एना बुखारी जैसे फॉरेन प्लेयर साइन हुए भाई। तो अब देखने वाली बात होगी कि आगे मोहन बगान क्या करती है। लेकिन अभी के लिए यही अपडेट है कि वो अपने कुछ देखा है तो मेन टीम के प्लेयर्स को और रिजर्व टीम के प्लेयर्स के साथ ही डूरंड कप खेलेगी। अब आया जाए भाई आपके नेक्स्ट टीम पे। तो नेक्स्ट टीम है आपकी केरला ब्लास्टर एफसी। केरला ब्लास्टर एफसी देखिए एक यंग सेंटर बैक को साइन की है। उसके अलावा अभी तक देखा है तो उनका कोई साइनिंग नहीं, उनका साइनिंग स्टॉप हो चुका है। मेरे ख्याल से इंडियन प्लेयर्स में देखा है तो उनकी साइनिंग लगभग लगभग डन है भाई। उनके पास बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस हो चुके हैं, फुल बैक से लेके मिडफील्ड सब जगह। एक मिडफील्ड में ही देखा है तो डिफेंसिव मिडफील्डर, प्योर डिफेंसिव मिडफील्डर की कमी है मेरे ख्याल से। दुसान लगातार आपके रेगुलर डीएम खेलेंगे तो वहां पे भी ज्यादा कमी नहीं खेलने वाली है। फॉरेन साइनिंग उनको करनी है सिर्फ, लेकिन आईएसएल का जो एमआरए वाला साइनिंग है उसकी वजह से अभी दिखा है तो सारी चीजें स्टॉप है भाई यहाँ पे केरला ब्लास्टर एफसी में। अब देखते हैं आगे अगर कोई साइनिंग के अपडेट्स आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा। ईस्ट बंगाल की बात की है तो ईस्ट बंगाल भाई फुल फॉर्म में, भाई फुल फॉर्म में है। ईस्ट बंगाल ने कई साइनिंग्स कर ली है, कई प्लेयर आने वाले हैं। देखा जाए तो ईस्ट बंगाल डूरंड कप में मेन टीम उतारने वाली है, इसलिए देखा जाए तो आपके कई प्लेयर्स जल्दी 1 से 1.5 हफ्ते में ही देखने को मिलेंगे कोलकाता में, और वो लोग ट्रेनिंग चालू कर देंगे। और अगर कुछ देखा है तो ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी हो चुकी है। उसमें देखा है तो मर्तन रैना जो कि सेंटर बैक पोजीशन के प्लेयर हैं, उनको 3 साल के डील पे आपकी ईस्ट बंगाल ने साइन कर लिया है। इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुकी है। इसके अलावा देखा है तो सौविक चक्रवर्ती का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन हो चुका है, जिनका कॉन्ट्रैक्ट देखा जाए तो अभी आपका खत्म हो रहा था। तो इनका भी आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन हो चुका है और इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो गई है। इसके अलावा पीवी विष्णु का हम लोग को पता था कि भाई कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन होने वाला है, और देखिए 2028 तक के लिए कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन हो चुका है। पीवी विष्णु का भी अनाउंसमेंट हो चुका है। उसके अलावा देखा जाए तो रेम सांगा का भी आपका देखा जाए तो ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुका है भाई आपके साइनिंग्स का। तो लगातार देखा है तो साइनिंग की ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो रही है। आशुतोष मेहता की बात की जाए तो ऑफर भेजा गया है ईस्ट बंगाल की तरफ से, लेकिन अभी तक कोई साइनिंग नहीं हुई है ईस्ट बंगाल के लिए देखा है तो आशुतोष मेहता का। जय गुप्ता का भी साइनिंग अभी अटका हुआ है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ये सभी अपडेट देखा है तो ईस्ट बंगाल से रिलेटेड आए थे। अब देखते हैं ईस्ट बंगाल आगे और कौन सी साइनिंग्स करता है। अब आते हैं भाई नेक्स्ट क्लब पे। नेक्स्ट क्लब है एफसी गोवा का। एफसी गोवा भाई देखिए फॉरेन प्लेयर में आपके आइकर, डिजान और बोरजा, यही 3 प्लेयर्स को रिटेन की है। और हर्ष पात्रे एक देखा है तो यूथ प्लेयर के तौर पे ज्वाइन कर रहे हैं। एक डिफेंसिव मिडफील्डर है। अब देखा है तो इनके पास डिफेंसिव मिडफील्डर्स के ऑप्शन बहुत ज्यादा है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, मैं बार बार नहीं बोलूंगा। और आपके उदाई ओनाई इंडिया जो है वो आपके देखा जाए तो रिलीज हो चुके हैं एफसी गोवा से। ऑफिशियल अनाउंसमेंट आज हो चुकी है। वैसे एज फैक्टर को देख के कहा जा सकता है कि उनको रिलीज करना एक अच्छा डिसीजन था। 35 हो चुके हैं, थोड़ा सा स्लो हो चुके हैं। इसके अलावा काल मैक्यू जो कि कंटिन्यू कर सकते थे, फिर भी मेरे ख्याल से इनके अपग्रेड के लिए मेरे ख्याल से एफसी गोवा जा रही है, क्योंकि उनको एएफसी खेलना है। और टिमोर करके डेविड टिमोर, उनका रूमर आ रहा है, जो कि पिछले सीजन भी दिखा है तो एफसी गोवा के साथ लिंक हुए थे। हालांकि उनका एज दिखा है तो 35 ही है।
हाँ, तो उनका एज ज़्यादा है लेकिन एक अच्छे लेवल के प्लेयर है भाई। तो काल मैक्यूब भी सुनने में आ रहा है कि रिलीज़ होने वाले हैं, जल्दी ही आपकी ऑफ़िशियल अनाउंसमेंट हो जाएगी। उसके अलावा देखा जाए तो नेक्स्ट अपडेट एफसी गोवा का ये है कि हावियर सेवेरियो को साइन कर लिए भाई एफसी गोवा। जल्दी आपकी ऑफ़िशियल अनाउंसमेंट होते हुए दिखेगी। मनोलो मार्केस के फेवरेट प्लेयर है, उसके बारे में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा देखा जाए तो ओडाई ओना इंडिया के रिप्लेसमेंट के तौर पे पोल मोरेनो आ सकते हैं। मुझे पता चला है कि एमआरई की वजह से साइनिंग रुकी है, नहीं तो देखिए वर्बल एग्रीमेंट कंप्लीट हो चुके हैं, बस साइनिंग करना बाकी है। सेंटर बैक पोजीशन के प्लेयर है भाई आपके। और देखा जाए तो आपके रेसिंग सेंटरडेर में खेल रहे थे, स्वीडन में खेले, उसके अलावा सारा करियर इनका आपका देखा जाए तो स्पेन में ही बीता है इनका। तो अगर देखा देखिए ला लीगा 2 में 51 मैचेस खेले हैं, ला लीगा 3 में आपके 97 मैचेस खेले हैं। तो एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है और स्पेन के प्लेयर्स पे भरोसा दिखाना चाहिए जब मनोलो मार्केस उनको चूज करके ला रहे हैं तो, क्योंकि वो जब भी प्लेयर लेके आए वो चला ही भाई, खास करके अगर वो स्पेन से। तो अब देखते हैं एफसी गोवा कब अपना प्रिपरेशन चालू करती है। हालांकि मैं आपको बता दूं, मुझे पता चला है कि विद इन 1 वीक आपका हो सकता है कि एफसी गोवा प्रिपरेशन चालू कर दे। थोड़ा सा क्या है कि मनोलो मार्केस के साथ जो एफसी गोवा का कॉन्ट्रैक्ट है अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ है, तो पहले वो कंप्लीट होगा, एक्सटेंशन की अनाउंसमेंट हो जाएगी, उसके बाद से देखा जाए तो सारी चीजें आपकी एफसी गोवा की स्टार्ट हो जाएंगी। तो अब आते हैं नेक्स्ट टीम पे, तो वो है मुंबई सिटी एफसी। मुंबई सिटी एफसी भाई कुछ यंग प्लेयर्स को साइन किए, जो कि देख के अच्छा लग रहा है कि वो लोग कुछ स्काउटिंग भी कर रहे हैं आई लीग से। और इसके अलावा देखा जाए तो आपके जॉर्ज परेरा डियाज की ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुकी है। तीरी आपके रहने वाले हैं और ओटीज रहने वाले हैं और जॉन टोराल भी रहने वाले हैं। तो ये 4 प्लेयर रहने वाले हैं और आपके पीटर क्राटकी भी रहने वाले हैं भाई, वो कहीं नहीं जा रहे हैं। तो मुंबई सिटी एफसी से रिलेटेड तो भाई बस यही अपडेट आया था। नेक्स्ट अपडेट पे आया तो वो है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी से रिलेटेड। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी देखा जाए तो भाई लग रहा है कि कुछ अलग थॉट प्रोसेस के साथ इस सीजन जा रही है। वैसे अलाइदी ने का अनाउंसमेंट हो चुका है। लाल बियागडिका, जो कि मैं पहले बताया था, यहाँ सेंटर फॉरवर्ड लिखा है लेकिन ये विंगर है आपके। लाल बियाकनिया का अनाउंसमेंट हो चुका है। अंकित पद्दुमन का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन हो चुका है। आपके जीती नेमेस का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन हो चुका है। गुलेर्मो आपके रिलीज हो रहे हैं। इसके अलावा डैनी मितेई का आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन हो चुका है। चेमा निनू इसके बारे में हम लोग आपको बता चुके हैं। मकाटन का भी कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन हो चुका है। बेकी ओरम का भी देखा है तो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन हो चुका है और सामते का भी कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन का अनाउंसमेंट हो चुका है। इसके अलावा देखा है तो मोहम्मद अली बेवामेर को गुड बाय बोल दिया गया है, अब वो विदाउट क्लब हो गए हैं और सुनने में आ रहा है कि शायद चेन्नई एनएफसी में जा सकते हैं, लेकिन अब देखते हैं कहाँ जाते हैं आपके। उसके अलावा देखा है तो गुलेर्मो को भी छोड़ दिया गया है। तो अब अगर इनके फॉरेन प्लेयर्स को देख लिया जाए तो माइकल जेबेको उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन हुआ है, मैं बता दूं। माइकल जेबेको, अलाई दीने, चेमा नुनेज और एक रूमर है आपका सेम्पेरियो का, जिनके बारे में मैं वीडियो बना चुका हूँ। ये 4 आपके डन हो चुके हैं, 2 और प्लेयर उनको साइन करने हैं। तो अब देखते हैं साइनिंग कौन सी होती है। नेक्स्ट टीम पे आए तो है बेंगलुरु एफसी से रिलेटेड। तो देखिए बेंगलुरु एफसी आपके फॉरेन प्लेयर्स को साइन किया और अच्छे फॉरेन प्लेयर्स को साइन किया है। सलाउद्दीन बाही, जो कि एक मोरक्को से आते हैं प्लेयर, वो उनको साइन कर चुकी है। रेयान विलियम्स को ये एक्सटेंड किए हैं। एडगर मेंडेज को ये एक्सटेंशन दिए हैं। इसके अलावा देखा है तो एक अर्जेंटीना के भी प्लेयर हैं, उनकी भी साइनिंग हो चुकी है। उनके बारे में मैं अपने पिछले वीडियोस में बता चुका हूँ, तो मेरे ख्याल से यहाँ बताने की जरूरत नहीं है। तो ये सभी अपडेट्स आपके हुए थे। इसके अलावा अल्बर्टो नोगवेरा, जो कि भाई इनके बहुत ही मेन क्रिएटिव प्ले मेकर थे, अभी 35 की एज की हो चुके हैं। वो शायद हो सकता है कि अब स्पेन में ही खेलते हुए दिखे। देखिए यहाँ पे कुछ क्लब ज्वाइन कर सकते थे और सुनने में आ रहा था कि कुछ टॉप की टीम के साथ इनका टॉक भी चल रहा है, लेकिन प्रॉब्लम आई इस बात की ना कि अभी सारी की सारी टीम ना अपने प्रोसेस को डिले कर रही है। साइनिंग के प्रोसेस को डिले कर रही है। वो बस वर्बल टॉक कर रही हैं और उसके बाद से चुपचाप बैठ जा रही है। तो उसी में देखा है तो अब जो एज प्लेयर हैं और कई और भी प्लेयर हैं, वो किसी और क्लब को ज्वाइन करते हुए नजर आ रहे हैं आपके। और मोहम्मदान वगैरह और सभी के देखा जाए तो जो प्लेयर्स हैं वो कई क्लब्स ज्वाइन कर चुके हैं। उड़ीसा एफसी पे आए हैं तो देखिए उड़ीसा एफसी कुछ साइनिंग्स की है आपके, जैसे देखिए रॉय कृष्णा आपके जा चुके हैं, मोरिसियो जा चुके हैं, उसके अलावा फॉल डोरियल्टन जा चुके हैं, जेरी मोमिन थांगा रिलीज हो चुके हैं, अमेरा नावडे तो जा ही चुके थे, केला ब्लास्टर एफसी और जाहो जा चुके थे। के लालरेन फेला, जो कि एक अटैकिंग मिडफील्डर है, वो मोहम्मदान एसी से ज्वाइन कर रहे हैं भाई। एक
अच्छे प्लेयर हैं। अब देखते हैं आपके लोबेरा कैंडर कैसा खेलते हैं। इसके अलावा वानलाल जुइडिका जो कि एक राइट बैक पोजीशन के प्लेयर हैं, उनका रूमर आ रहा था, उनकी साइनिंग कंप्लीट हो चुकी है। थुइबा और सेवियर गामा का एक्सटेंशन हो चुका है आपका, और लिंक हो रहा है भाई ब्राजील के सेकंड डिवीजन से एक प्लेयर ये लोग ला रहे हैं और मोरक्को के फर्स्ट डिवीजन से। तो ये अपडेट्स आपके देखा जाए तो आए थे आपके उड़ीसा एफसी के। अब देखते हैं जब साइनिंग कंप्लीट होगी तो प्लेयर्स के बारे में हम लोग बताएंगे आपको। नेक्स्ट टीम है आपकी जमशेदपुर एफसी। जमशेदपुर एफसी का बात किया जाए ना तो देखिए, जॉर्डन मरे को रिलीज कर चुके हैं ये लोग, हावियर सिवेरियो को रिलीज कर चुके हैं और वो जा रहे हैं एफसी गोवा में। जावी देखा जाए तो आपकी जा चुके हैं आपकी स्पेन की फोर्थ डिवीजन में। जावी हर्नांडिस ज्वाइन कर चुके हैं, आप यहाँ देख सकते हैं स्पेन का फोर्थ डिवीजन ज्वाइन कर चुके हैं। और लेजार भी मेरे ख्याल से हो सकता है कि रिलीज हो जाए, वैसे भी लेजार को रिलीज कर देना चाहिए, मेरी भी थिंकिंग ये है। स्टीफन एजे और रीट आचिकावा दो ही प्लेयर रहने वाले हैं। इसके अलावा प्रोनय हलदार और आपके देखा जाए तो प्रतीक चौधरी का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन करने की कोशिश हो रही है। दो एज प्लेयर का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन हो रहा है और देखते हैं और कौन से यंग प्लेयर्स आते हैं। तो आपको अपडेट्स देते रहेंगे हम लोग। नेक्स्ट अपडेट है आपका चेन्नई एफसी से रिलेटेड। चेन्नई एफसी के बारे में बात किया है तो देखिए, अंकित मुखर्जी का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन हो गया है, कॉर्नरसील को रिलीज कर दिया गया है, कई और प्लेयर्स हैं जिनको रिलीज किया गया है। जो कि देखा जाए तो थोड़ा सा अचंभे वाली बात है, उसमें कियान नसीरी भी है जो अब मोहन बगान ज्वाइन कर चुके हैं। तो अभी तो मेरे ख्याल से चेन्नई एफसी कोई साइनिंग नहीं करने वाली है, वो सारी चीजें स्टॉप कर दी है। इवन दिखा जाए तो आईएसएल को अगर कुछ होता है तो सबसे पहले अगर कोई क्लब बंद होगा तो चेन्नई एफसी होगा, सीधी सी बात है भाई। तो अभी चेन्नई एफसी पूरा चीज बंद करके चुपचाप बैठ के देख रही है कि आईएसएल का होता क्या है। तो वो चुपचाप वही देख रही है। इसके अलावा देखा जाए तो एक प्लेयर है रूबेन होंगआउट, जिनका देखा जाए तो लिंक हुआ है आपका पंजाब एफसी के साथ। 26 साल के सेंटर बैक है भाई, अच्छा खासा हाइट है और सिर्फ 26 साल के हैं। और अगर एक्सपीरियंस की बात की है तो साइप्रस में खेले हैं, नीदरलैंड में खेले हैं, आयाक्स के यूथ टीम्स में खेले हैं। तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस है इनको और पंजाब एफसी के साथ ये लिंक हो रहे हैं। इसके अलावा अगर आपका देखा जाए तो और कौन सी टीम्स आपकी बचती हैं, इसके अलावा हैदराबाद बचती है। हैदराबाद की जो दो साइनिंग हुई थी उसके बाद से हैदराबाद का कोई मूवमेंट नहीं है। मोहम्मदान एससी के कई प्लेयर्स देखा जाए तो आपके जा चुके हैं। ओगियर आपके कंटिन्यू नहीं करने वाले हैं। कौसिमो तो भाई केस कर दें, जिसकी वजह से मोहम्मदान एससी के ऊपर दो ट्रांसफर बैन लग चुके हैं अभी तक। उसके अलावा फ्रांका और एलेक्सिस गोमेज इंडोनेशियन क्लब ज्वाइन कर चुके हैं। तो मोहम्मदान एससी के मैक्सिमम प्लेयर देखा जाए तो अब छोड़ के उनको जा चुके हैं। तो अब देखते हैं आगे मोहम्मदान एससी का क्या होता है। तो अभी तक भाई ये सभी अपडेट्स आए थे। मैंने आपको सारे अपडेट्स बताने की कोशिश की है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।